तो चलिए बेटा देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पर देखो तो जरा। ये बोल रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब क्या है? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो बेटा ये रहा आपका पॉलिनोमियल और इसके कितने जीरोज होंगे ये बताओ। देखो बेटा क्या है ना कि जीरोस पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कितनी है इसकी। तो इसकी डिग्री बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 4। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x। यहाँ पर भी x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है और x वेरिएबल है। और यहाँ पर तो x की पावर 0 है, मतलब 1 होता है, दैट इज, इसीलिए वो लिखते नहीं है। इसका एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। अब बेटा हाईएस्ट पावर क्या है? 4। x की पावर 4, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 है, मतलब डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 4। डिग्री 4 होने से इसके रूट्स या फिर जीरोस, इसको जो जीरोस होंगे, इसके जीरोस होंगे वो कितने निकलेंगे? 4। 4 जीरोस निकलेंगे, 4 रूट्स इसके निकलेंगे, रूट्स 4 निकलेंगे। 4 निकल सकते हैं या फिर 4 से कम निकलेंगे, मगर 4 से ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो 4 से ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो जब 4 से ज़्यादा रूट नहीं होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रूट्स तो यहाँ पर दिए हुए हैं और हमें 2 रूट्स फाइंड करने हैं। कौन से 2 रूट्स दिए हुए हैं? √5/3 होल रूट है बेटा, होल रूट 5/3 दिया हुआ है और माइनस √5/3 दिया हुआ है। ये रूट्स दिए हुए हैं, गिवन है, ये रूट्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो ये रूट्स हमारे पास दिए हुए हैं और बाकी रूट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? तो बेटा इसका सिंपल तरीका है, अगर कोई रूट दिया हुआ है तो आप क्या करो, ये रूट दिया है, इसका मतलब x = √5/3 दिया हुआ है और x -√5/3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ में लेकर के आएंगे तो x -√5/3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x +√5/3 और ये =0। और यहाँ पर भी लिख लो बेटा, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, =0। ये इस तरीके से हो जाएगा। मतलब दो जो आपके फैक्टर्स निकल गए इसके, ये फैक्टर निकल गए, ये फैक्टर्स निकल गए, ये फैक्टर है। मतलब x -√5/3 √5/3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर और x प्लस ये बेटा होल रूट है, होल रूट 5/3, ये एक अलग फैक्टर हो गया। ये 2 फैक्टर्स इसके आ गए। मतलब ये कि अगर रूट बोल रखा है, जीरोस बोल रखा है, तो उसे इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि ये रूट्स हैं, ये रूट है और ज़ीरो है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और ये भी रूट है और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, आप फैक्टर कैसे निकालोगे? अभी ऊपर वाले वीडियो में मैंने समझाया कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर कैसे निकालोगे? तो फैक्टर कुछ इस तरीके से निकालोगे कि जब आप इसको इस तरफ में लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस √5/3 बचेगा और यहाँ पर x प्लस √5/3 ये बचेगा। मतलब ये जो निकल गया ये इसका फैक्टर आ गया, फैक्टर। तो 2 फैक्टर आपके निकल गए, 2 फैक्टर्स निकल गए। अब देखते हैं बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x -√5/3 x प्लस √5/3। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा, क्या आएगा बेटा? a माइनस बी और a प्लस बी है। तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका फॉर्मूला सभी जानते हैं, a² - b² हो जाएगा। तो जब a² - b² हो गया, इसका मतलब ये है, a² - b² हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर हम इनकी बात करें ऊपर वाले की, तो x² - √5/3 का होल स्क्वायर
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये है एक्स स्क्वायर माइनस ये रहा 5/3 का हाफ और ये रहा होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है रूट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए 1/2। ठीक है, और अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके भी ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। फिर जैसे ही ये बाहर खुलेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 होल पावर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो ये जो आपका बना इसे कहते हैं कि ये भी इसका फैक्टर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब सिंपल डिवाइड दे देना है, तो बेटा ये आपका जो निकल के आ गया है सामने ये वाला, ये इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और गिवन पॉलिनोमियल क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल है। अरे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये अगर इसका फैक्टर है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर अगर ये है और ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो आएगा वो भी मल्टीपल होगा। इसका कुल मिलाकर के बात ये है बेटा कि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 1 और ये रहा 10 और 2 और ये रहा 5, तो मतलब ये है कि अगर 2 इसका फैक्टर है 10 का और 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 10, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 से 10 ही तो आएगा, तो 10 इज़ ऑल्सो द मल्टी फैक्टर ऑफ 10। एक और एग्जांपल से समझो, अगर 32 यहाँ पर लिख दिया, इसका होगा 132 2 16, ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से 8 बार में जाएगा, 4 से जब 8 बार में जाएगा, और 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 4 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, मतलब 4 32 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो 4 और 2 दोनों कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 2 ज़ा 8, 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, 8 विल ऑल्सो डिवाइड दिस 32 और 8 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर बोला गया है कि अगर ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये जो आया, दिस विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट। अब अगर हमने देखा कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का, तो बाकी जो बचेगा वो हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से बेटा मैं ये आपकी ये जो पॉइंट है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अब अपना स्टार्ट करूँगा। ये इसका फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है। कौन से का पॉलिनोमियल है? तो ये रहा बेटा यहाँ पे इसका पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका फैक्टर है। ठीक है, इसका फैक्टर है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका फैक्टर है तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे डिवाइड देंगे। किसे डिवाइड देंगे? देखना बेटा, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को हम डिवाइड देंगे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। तो जो निकल के आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा, दोनों इसके फैक्टर होंगे। फिर अब आप देख लो जरा बेटा, डिग्री का कितना बड़ा खेल है। अगर ये डिग्री 2 है, उससे डिवाइड देंगे डिग्री 4 में,
तो जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो डिग्री 2 का आएगा। तो इसको, ये तो हमें पता है कि इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, तो ये किस में स्प्लिट होता है, तो 1 डिग्री में, डिग्री 1 हो जाती है और वो क्या हो जाती है, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, 2 डिग्री में ये डिवाइड हो गई। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 1 है। ठीक, तो बेटा यहाँ पर d⁴ और d² मतलब डिग्री जो है वो 2 है और यहाँ की डिग्री 4 है। तो ये इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा इसकी डिग्री 2 होगी। फिर से इसे डिग्री 1 और डिग्री 1 में हम कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं अभी हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये हमारा पूरा रोड मैप हो गया, हमें करना क्या क्या है, हमारा आया क्या क्या है। तो डिग्री 4 वाले को अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, x² - 5/3 दिया है, ये दिया है, क्या इसके अंदर ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास x² है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और x² कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3x⁴ आ जाएगा। चलो बेटा 3x² से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या प्रोडक्ट देगा, ये वाला प्रोडक्ट देगा। और अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5/3 से, तो क्या प्रोडक्ट देगा, तो ये प्रोडक्ट क्या देगा बेटा, बताओ जल्दी से। तो ये देगा माइनस साइन के साथ में 3 से, देखो बेटा 5/3, एक मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, -5/3 × 3x², 3 से 3 कैंसिल, -5x² आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा -5x²। तो बेटा सीधे सीधे आप पुट करो, जो जितने डिग्री का है, जिसके ऊपर जितना पावर है उसको उसी के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x⁴ और यहाँ पर मत लिख देना बेटा, ये गलती हो जाएगी, -x² ऐसे लिख दिया अगर तो, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर 3 है और यहाँ की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं इसे। तो हम इसे स्क्वायर के नीचे लिखेंगे -5x²। अब साइन चेंज करना है क्योंकि डिवीज़न हो रहा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा +3x²। क्यों, क्योंकि -2x² + 5x² सब्सट्रैक्शन होगा, 3x² बचेगा और साइन हमेशा बड़े का लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। आगे देखते हैं बेटा, तो ये +3x² आ गया। बाकी एज इट इज़ आपको उतार देना है, चलो उतारो जरा जल्दी से बाकी एज इट इज़। तो यहाँ पर 6x3, ये देखो बेटा +6x3 -10x - 5। अब फिर से यहाँ पर क्या लाना है, 6x³ लाना है। हम क्या करेंगे, तो हमारे पास है x² - 5/3। इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ कि हमारा जो आ जाए वो 6x³ आ जाए। तो सिंपल है बेटा, यहाँ पर अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसका तो 6x² आएगा, 6x² आएगा, और अगर 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x³ हो जाएगा। अब इतना तो सभी को पता होगा कि x⁴ है, x² है, तो मैं ये सोच के नहीं चल रहा हूँ। x1 + 2 = x3 आ जाएगा, और नहीं आता है तो करो इसे बेटा। अब देखो ये 6x³ आ गया, जैसे 6x³ आ गया हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 6x किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 5/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या प्रोडक्ट देगा यहाँ पर, देखते हैं, -5/3 × 6x, तो ये कटे और ये 2 टाइम्स कटे, -10x आ गया बेटा, -10x आ गया, तो यहाँ -10x लिख देंगे। और जैसे -10x लिखा तो अब बस ये इसको पुट करना है यहाँ पे, और साथ ही साथ हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर कोशेंट में लिखते भी जाना है। ये नहीं कि कोशेंट पिछले वाला का हमने कोशेंट छोड़ दिया। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है, 3x² था, वो 3x² था,
ठीक है। अभी बार क्या है, +6x है, +6x है। तो क्या आया है, तो आया है आपका 6x³ माइनस 10x। तो अब देखो कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, साइन चेंज करो, माइनस और इधर प्लस, तो ये गए और ये भी गए। अब क्या बचा बेटा, अब क्या बचा आपके सामने, अब क्या बचा, अब बचा है आपके सामने माइनस +3x माइनस 5। अब इसको लेके जाना है, किससे लेके जाएं, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3x² आ जाए। तो सिंपल ओनली 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, ओनली 3 से मल्टीप्लाई करो। तो जब ये 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x² आ जाएगा। और जब आप इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, देखो -5/3 × 3 दैट इज़ 3 से 3 कट गया, -5 आ गया। तो ये -5 आ गया और देखो एग्जैक्ट वही आ गया, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है। और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया +3x² - 5। अब ये कितना आ जाएगा, तो चलो भैया 0 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0, ठीक है, माइनस प्लस जो भी है 0 0 कट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब अब हमारा जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया है, और हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कितना, तो माइनस, ठीक है, माइनस क्या आया है भैया 3, तो ये -3। तो हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो कितना आया है, ये देखो डिग्री 2 है इसकी भी। मतलब हमने डिवाइज़र क्या था, डिवाइज़र क्या था, x² - 5/3। इसकी डिग्री कितनी थी बेटा, इसकी डिग्री थी, इसकी डिग्री = 2 थी। ये 2 डिग्रियों में टूटा हुआ था, x - √5/3 और x + √5/3, ये 2 डिग्रियों में टूटा था। डिविडेंड का क्या हाल है भाई, डिविडेंड तो था बेटा, जो डिविडेंड था ये आपका डिविडेंड था, ये आपका डिविडेंड था, ये रहा आपका डिविडेंड। तो ये डिविडेंड में क्या दिया था, हाँ, ये कौन सा है डिविडेंड, ये आपका जो डिविडेंड है, ये इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 4 है बेटा, 4 है। और ये जो डिग्री 4 है, ये डिग्री 4 किस में टूटी है, तो ये डिग्री जो 4 है, डिग्री 4 है वो टूटी है 2 यहाँ पर, फिर ये दोनों यहाँ पर, इसकी डिग्री 1 है, इसकी देखो इसकी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, और डिग्री 4 डिग्री 2 में टूटा। और ये डिविडेंड किस में टूटा है, और तो बेटा यहाँ से इनको सबको ना उठा करके एक तरफ कर लेते हैं पहले, तभी हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पर रख लो, तो ये इस तरीके से। अब बेटा ये जो डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है, ये रहा आपका जो डिविडेंड है, वो किस में टूटा है, तो डिग्री 2 में टूटा है। अब ये टूटेगा डिग्री 4 में, एक और डिग्री में, जिसको हम लोग कोशेंट बोलेंगे, और वो आया है आपका कितना, वो आया है आपका, हाँ, 3x² + 6x, 3x² + 6x - 3। अब इसको फिर से आप 2 सिंगल में, देखो यहाँ पर डिग्री 1 है और डिग्री 1 है, इनको डिग्री में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सभी को पता है, और तोड़ करके हम इसे निकाल लेंगे, तो हमें वहाँ से इसका एक और रूट मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, 3x² + 6x - 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 6, ये मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, -9 हो जाएगा, -9, इसका 1 और 9 और फिर 3 और 3 होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा वाला लेंगे, तो 3 + 3 लेंगे, इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे, तभी जाकर 3x² + 3x + 3x - 3 आएगा। यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा, x + 1 बचेगा, और यहाँ पर यहाँ पर क्या बचेगा,
यहाँ पर बचेगा माइनस प्लस 3। तो बेटा यहाँ पर एक सिली सा मिस्टेक हो गया था, ये x माइनस 5/3 में हमने x माइनस 5/3 में -5/3 में जब लास्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे यहाँ पर +3 का मल्टीप्लिकेशन किया था और हमने यहाँ पर लिख दिया था, किया सही था, बस यहाँ पर लिख दिया था माइनस, है ना, माइनस लिख दिया था। तो यही गड़बड़ी हो गई, इस पर बहुत ध्यान से देखना है, इसलिए यहाँ पर पकड़ी गई बातें। और ये रहा प्लस, यहाँ पर लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, तो यहाँ +9 लगेगा, +9 लगेगा, तो ये सही आ गया। बाकी और यहाँ पर प्लस लगेगा, तो यहाँ पर 3 कॉमन निकलेगा, तो x + 1 बचेगा x + 1 बचेगा, और ये 3x + 3, ये x + 1 कॉमन निकल जाएगा। तो अब हमारा ये आ गया और ये आ गया, मतलब इसकी भी डिग्री 1 हो गई और डिग्री 1 हो गई। तो यहाँ पर 3x, देखो बेटा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 3x + 3 होगा और आपका x + 1 बचेगा, x + 1 यहाँ पे बचेगा। इसकी डिग्री 1 हो गई और इसकी भी डिग्री 1 हो गई, 1 डिग्री हो गई, डिग्री 1, और इसकी भी डिग्री 1 हो गई, 1 डिग्री हो गई। इसका मतलब आपने पूरे एक डिग्री में तोड़ लिया। कैसे? इसकी डिग्री 4 थी और अब आपने डिग्री 2 पर आए, फिर डिग्री 2 से डिग्री 1 और यहाँ से डिग्री 1 यहाँ पर और डिग्री 1 यहाँ पर, मतलब टोटल डिग्रीज जो हैं वो चारों डिग्री में आपने तोड़ लिया। अब रूट की बात करते हैं और ज़ीरोज़ की बात करते हैं, तो इसका ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, तो 3x + 3। बेटा ये अभी फैक्टर निकाला है आपने, ये बात याद रखना, ये फैक्टर है, दिस इज़ ऑल्सो फैक्टर। अब आप निकाल रहे हैं ज़ीरोज़, तो ये ज़ीरोज़ क्या है, =0 पुट कर दीजिए। 3x = -3, x = -3/3, दैट इज़ -1। तो x = -1, 1 डिग्री, एक आपकी ज़ीरोज़ आ गई, और x + 1 = 0, x = -1, एक और डिग्री आ गई आपकी, मतलब कि 2 डिग्रीज आपकी आ गई। और दोनों डिग्रीज क्या है, x - 1 और x - 1। और दी कौन सी थी, तो x = √5/3 दी थी और x = -5/3 दी थी। तो ये पहली डिग्री थी आपकी, ये दूसरी थी, और तीसरी ये रही, और चौथी ये रही। ये दोनों भी सेम आ गए, ठीक है। तो ये हमने चारों ज़ीरोज़ यहाँ से फाइंड कर लिया। ये एक मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय एवरीवन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें मुझे, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय।